नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप है जो शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हो चुका है। अब दोस्तों, इसमें कैसे आपको आवेदन पत्र भरना होगा, आवेदन पत्र भरने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क है जो एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप है जो अपना फॉर्म भर सकते हैं और आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा। अब दोस्तों, इंटरव्यू या फिर कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपके प्रतिशत के आधार पर रहेगा, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार रहने वाला है। अब चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएशन पास है, तो आप अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात इस भर्ती की ये लगेगी कि यहाँ पर आपको अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप भी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। तो अपना राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और अपना भी नाम कमेंट करना भूलना नहीं है। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप महिला है पुरुष है दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने राज्य के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग आवेदन पत्र होते हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में एक स्टेप में, एक चरण में फॉर्म भरे जाते हैं और कई राज्यों में 2 चरणों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो उसकी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में समझाऊंगा कि कौन कौन से राज्यों में कितने कितने किस तरीके से फॉर्म है जो भरे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं आपका एज क्राइटेरिया जो अब की बार है जो 15 वर्ष रखा गया है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि पोस्टमैन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लिए 18 वर्ष होती है, लेकिन अब की बार है जो आपका एज क्राइटेरिया 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष तक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 25 वर्ष तक आपके एज क्राइटेरिया जो रखा गया है। अब दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर टेलीग्राम पर बताता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट के सीधा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। पहले तो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आपको मैं पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके दूंगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती के तहत जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है जो 2 चरणों में किया जाएगा। अब पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या रहेगा और यहाँ पर आपको फीस है जो कितनी लगेगी। मेरे हिसाब से आपकी फीस है जो बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लगेगी। अगर कोई भी अन्य राज्य में या फिर किसी और राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहता है तो कई राज्यों में आपकी कितनी फीस रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है जो आ चुकी है। अगर आप भी महिला है, पुरुष है और भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो अवश्य भरिएगा। अब मैं आपको बता दूं वेतन की मैं बात करूं तो वेतन यहाँ पर आपकी 26,000 रुपये प्रति माह रहेगा। इसमें आपकी योग्यता है जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है या फिर आप 10वीं पास भी अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब पदों की संख्या की मैं बात करूं तो यहाँ पर 38,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो आप ऐसी कई सारी भर्ती आती रहती है पोस्ट ऑफिस की, लेकिन जो अब की बार जो भर्ती निकली है इसमें खास बात क्या है, तो खास बात की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये जो भर्ती रहेगी, इसमें यहाँ पर आपको अपना फॉर्म है जो अपने ही मोबाइल फ़ोन से है जो भर सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है। कृपया आवेदन करने से पहले इसकी पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी आपको समझ लेनी है। अब वही मैं आपको बता दूँ कि आपको ये जानकारी समझना ज़रूरी होता है कि यहाँ पर आप आवेदन करने से पहले कई बार ऐसा होता है कि आप कब आवेदन करते हैं कि या तो उनकी डेट चली जाती है, आपको ध्यान में नहीं रहता है, फिर आप बताते हैं कि ये भर्ती है जो नई निकली है, ऐसा होता है। तो ऐसे राज्यों में कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक आपको पता चलता है तब तक उसकी डेट है जो निकल चुकी होती है और उसमें आप जो आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कब आवेदन करना है और यहाँ पर आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं पदों की संख्या जो 38,200 पद रहेगा, जिसमें पद का नाम है पोस्टमैन और साथ ही में GD
जीडीएस और डाकिया की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें ऑल इंडिया ओवर से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी या फिर बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर से भी अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपना जो आवेदन पत्र भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी होगा, तो मैं आपको आवेदन पत्र भी भर के बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ वो विवरण है, पोस्ट विवरण जो आपको बता देता हूं। उसके बाद में आपको पूरी जानकारी है जो आवेदन पत्र भर के बता दूंगा। अब पोस्ट विवरण में बता दूं, यहाँ पर पद विवरण में यहाँ पर पोस्टमैन के लिए 12,000, डाकिया के लिए 16,000 और यहाँ पर जीडीएस के लिए 10,000 पद देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 5वीं पास, 10वीं पास, 8वीं पास और यहाँ पर 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों कहीं ना कहीं गलती ये कर देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप एक पद के लिए ही आवेदन कीजिएगा। अब कई मेरे प्यारे भाई और बहन जो 12वीं पास के लिए होते हैं, उनके यहाँ पर तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं, तो उनका सीधा फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ। कई मेरे प्यारे भाई और बहन जो हमें कमेंट करके भी बताते रहते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर जानने की कोशिश की, तो उनकी मेन गलती यही हो जाती है कि तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं। अब वहीं दोस्तों मैं बात करूँ विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा की, तो आयु सीमा में यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ष तक रहेगा। वहीं दोस्तों डाकिया की मैं बात करूँ तो 18 से 42 वर्ष तक रहेगा। और वहीं जीडीएस की मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 38 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहने वाली है। अब वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी पदों के लिए महिला, ओबीसी, एसटी और जो संबंधित वर्ग है उन सभी के विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान भी रहने वाला है। अब विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप भी 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखा है या फिर आपने किसी भी पद के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंक है जो आपके प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यानी कि आपके पास में अच्छे प्रतिशत है, यानी कि अच्छे प्रतिशत से आप पास हुए तो आपका सीधा सिलेक्शन प्रोसेस है जो हो जाएगा। उसमें आप पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं फीस है जो बिल्कुल फ्री रहेगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर फीस है जो बिल्कुल फ्री रहेगा जीडीएस के पद के लिए भी। और मैं आपको बता दूं इसमें आवेदन कैसे करना होगा। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक और गलती करते हैं, जो यहाँ पर फोटो है सबसे पुराना फोटो, यहाँ पर 1-2 महीने पुराना फोटो यूज़ कर लेते हैं। तो आपको फोटो है जो नया फोटो यूज़ करना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अपना फोटो है जो सही से नया फोटो यूज़ कर लेना है। उसके बाद में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, आवेदन करने का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और श्रेणी, और यहाँ पर आप अगर विकलांग है तो यहाँ पर विकलांग का सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है, केंद्र का नाम लिख देना है। उसके बाद में मकान नंबर, स्थायी निवास, मूल निवास, जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, सारी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये भी फिर आ जाती है कि यहाँ पर आपकी कक्षा कौन सी पास कर रखी है वो यहाँ पर आपको सही से भरना है इस सारणी में। उसके बाद में यहाँ पर आपने प्रतिशत कितने हैं वो आपको भरने हैं, कौन से साल में किया है वो भी भरना है, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है वो भी भरना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक हस्ताक्षर करना होगा और इसके पीछे इसकी साइड आपको क्या क्या फोटोकॉपी लगानी है, यानी कि जो प्रतिलिपि होती है वो लगानी है। तो आधार कार्ड की प्रतिलिपि, उसके बाद में राशन कार्ड की प्रतिलिपि, जो भी इस डॉक्यूमेंट में आप इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट भरते हैं उन सभी की प्रतिलिपि लगानी है। उस प्रतिलिपि के ऊपर अपना साइन होना चाहिए। सारी कुछ प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, पहले तो आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। वही फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद में आपके पास में एक प्रिंट आउट लेकर रखना है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको ये प्रिंट आउट लेकर जाना है। उसके साथ साथ में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई अगर आपको समझ में नहीं आई है जानकारी, तो हमें कमेंट करके बेझिझक पूछिएगा। हम आपको बेझिझक आपको जानकारी बताएंगे, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट